हेलो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं 5 ऐसे हैक्स के बारे में जो आप अपने एग्जाम पे अप्लाई करोगे तो आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम को आप क्लियर कर सकोगे। पहला जो एग्जाम हैक है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स हो या फिर किसी भी एग्जाम हो, आईआईटी हो या फिर यूपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उन एग्जाम्स को आपको सबसे पहले उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपको देखना है। अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हो तो आपको अंदाजा होगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस के आप जब एनालिसिस करोगे, उनका जो है विश्लेषण करोगे, तो उन क्वेश्चन के एनालिसिस से आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन इस तरीके से आस्क किए जाते हैं। जब आपको पता चल जाए क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं तो आप उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जब भी आप एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे होगे और उसमें जब कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे होगे तो आपको लगेगा कि इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है या फिर वो बोर्ड पूछ रहा है या फिर कमीशन पूछ रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को उसी तरीके से अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे। तो दूसरा मेरा पॉइंट है वो है सिलेबस। आपने एक बार अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लिए, उसके बाद आपको सिलेबस देखने की जरूरत पड़ेगी। सिलेबस आप अच्छे से रट डालिए क्योंकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपको उसका सिलेबस अच्छे से पता है तो आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा होगा वो आपको देखिएगा वही टॉपिक पूछे जा रहे हैं जो आपके सिलेबस में हुआ है ना। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ रहे हैं। तो जब हम ये करेंगे, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे और उसके साथ साथ हम सिलेबस को अपने बार बार एनालिसिस करेंगे तो हमको पता चलेगा कि वही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं जो क्वेश्चन आपके आने चाहिए। मतलब सिलेबस में जो है उन्हीं से क्वेश्चन बन रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो हम उस तरीके से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। सिलेबस जब आपको अच्छे तरीके से पता हो जाता है तो आपको ये कंफर्म हो जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करो तो सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप भली भांति अच्छे से तैयार करो। थर्ड मेरा पॉइंट है वो है नोट्स। किसी भी एग्जाम्स के लिए नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन नोट्स हम किस तरीके से बनाते हैं? पैराग्राफ वाइज नोट्स नहीं बनाने, नोट्स आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बना सकते हो या फिर डायग्राम से आप बना सकते हो। तो जब आप इस तरीके से नोट्स बनाओगे फ्लो चार्ट डायग्राम से तो आपके नोट जो होंगे काफ़ी अट्रैक्टिव होंगे और जब आप इनको रिवाइज करने बैठोगे तो आप बहुत ईजिली उसको रिवाइज कर पाओगे। तो नोट्स जब भी बनाओ तो उनको कंसाइज करके बनाओ। बहुत ज़्यादा आप जो है उसको ज़्यादा लिखने की कोशिश मत। मान लीजिए एक चैप्टर पूरा 50 पेज का, तो उस 50 पेज को आप कम से कम 2 या ढाई पेज में कैसे समेट सकते हो फ्लो चार्ट से या फिर जो है डायग्राम की सहायता से, तो वो बहुत बढ़िया टेक्निक होती है। जब भी आप इस चीज़ को इस्तेमाल करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने वाकई में जो है इन चीज़ों का सही उपयोग किया है, मैंने नोट्स अपने अच्छे से प्रिपेयर किए हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करो तो नोट्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं ना, आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि नोट्स जैसे आप बनाओगे वो आपके माइंड में क्रिएट करता चला जाएगा। जैसे मूवी देखते रहो तो मूवी में क्रिएट होती है सिचुएशन, तो उसी तरीके से आपका जो है नोट्स आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगे कि इस तरीके से मैंने लिखा है तो इस तरीके से फ्लो चार्ट यहाँ पे बनना है। तो फ्लो चार्ट बनाइए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। यह है कि मार्जिन करिए। मार्जिन करने का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चैप्टर मान लीजिए आपने पढ़ा, तो उस चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपने पढ़ा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, उसको आपने बीच में बनाया, साइड में मार्जिन दे दीजिए। जैसे होता कि नहीं, पूरी एक कॉपी है उसका हमने इस तरह मार्जिन दे दिया। मार्जिन देने से होगा क्या कि जब भी आपको लगे कि इस टॉपिक से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसको आप मार्जिन में लिखिए। इससे होगा क्या? इससे एक चीज़ होगी, जब आप उस चीज़ को रिवाइज करने बैठोगे, जो मैं लास्ट पॉइंट बताऊंगा, तो आप जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाओगे और समझ पाओगे। जो आपने मार्जिन में लिखा होगा, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आपको लगेगा इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, उसको मार्जिन में लिखो। मार्जिन में लिखने का फ़ायदा यही होता है कि जब बाद में देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि मैंने ये इतनी मेहनत की है, अब ये मुझको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद कर लेते हैं। तो फिर मान लीजिए कुछ छूट गया तो उस मार्जिन में आपको उसको उसमें डाल देना है। जो इंपॉर्टेंट लगे, आपने प्रीवियस ईयर को उसमें एनालाइज कर रहे हो, उसमें दिखा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से रिलेटेड है, आपने वहीं पे जाके उसको लिख दिया, जिससे मार्जिन का बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। तो ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मार्जिन करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फिलहाल के लॉन्ग टर्म एग्जाम में, जैसे बोर्ड एग्जाम हो गया, आईआईटी का एग्जाम हो गया, यूपीएससी का एग्जाम हो गया, है ना, इन सब एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, है ना। मेरा लास्ट पॉइंट है, जो कि मैं हमेशा से इस पॉइंट को कभी मिस नहीं करता हूँ, जो कि रिवीजन। जब भी आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा टाइम जो देना चाहिए वो रिवीजन को देना चाहिए। जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो रिवीजन पे आप लगातार फोकस करिए। दिन में 1-2 बार रिवीजन करिए। उसके बाद जब भी आपको लगे कि अब ये मेरा रिवीजन हो गया है, उसके बाद फिर से आप 2-3 दिन बाद फिर से उसका रिवीजन करिए। रिवीजन को आप बार बार करने की कोशिश करें। जितनी बार आप रिवीजन करोगे आपकी उतनी ज़्यादा उस चीज़ पे कमांड हासिल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने क्लास 10 की साइंस पढ़ी और साइंस को पढ़ने के बाद आपने एक बार पूरी खत्म की, दोबारा पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करिए। इसी तरीके से मान लीजिए आपने किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, तो उसमें आपका पॉलिटी है, तो पॉलिटी को आपने एक बार पढ़ा,
उसके बाद फिर से आप उसको रिवीजन कर रहे हो। अब उसमें आप अच्छी चीज़ें ढूंढनी है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझने के लिए ज़रूरी हैं, उन चीज़ों को फिर से पढ़िए, बार बार पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए, एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। तो वो चीज़ें आपको क्या होंगी कि आप उनको जो है बार बार जब पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, तो वो चीज़ें आपके माइंड में एक तरीके से फिट हो जाएंगी और आप उनको लंबे समय तक उनको याद रख पाओगे। तो दोस्तों ये थी 5 हैक्स जो कि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगी। अगर आप इन हैक्स को इस्तेमाल करते हो अपने एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि ये एग्जाम हैक्स बहुत से टॉपर्स ने इस्तेमाल की है, उनको उन्हीं ने ये टॉपर्स टिप्स दी हैं, तो उनके माध्यम से मैंने आपको ये वीडियोस दी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।